महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा बिजी बस स्टेशन माना जाता है वो पुणे का बस स्टेशन है। उस बस स्टेशन के अंदर लाखों लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन उसी बीच एक लड़की भी आती है जिसकी उम्र लगभग 26 साल बताई जा रही है। ये लड़की का भी मन होता है कि ये कुछ काम करके जा रही होगी अपने घर, तो सबसे पहले बस में बैठेगी तभी अपने घर पहुंच पाएगी। इसका जाने का था सतारा नाम की जगह, क्योंकि वहीं पर इसका घर था। ये जाती है, बस में बैठती है, लेकिन बस स्टेशन में इसकी बस एकदम पीछे लगी हुई रहती है। आपको पता ही होगा जो सबसे पीछे बस लगी रहती है उसमें कोई नहीं बैठा रहता, कोई नहीं, एकदम सुनसान वो बस रहती है। काफी लोग आते हैं जो लवंडे लफाड़े रहते हैं, भाई वो लोग नशा भी करते हैं, धूम्रपान भी करते हैं। कुछ लोग तो बस को इसीलिए बना कर रखे रहते हैं, लेकिन वो लड़की भी वहां पर जाती है क्योंकि उसको अपने घर पर जाना था। कुछ देर बाद एक शैतान आता है और उस शैतान का चेहरा कुछ इस तरीके से दिखता है। इस शैतान के अंदर इतनी हवस भरी रहती है, वो भी आगे आपको पता चलेगा। ये शैतान आता है, उस लड़की से बातें करता है। इस शैतान की उम्र बताई जाती है लगभग 36 से 37 साल। इसका नाम था दत्तात्रेय रामदास। ये जाता है उस 26 साल की लड़की से बातचीत करता है और बातचीत में ये कहता है कि दीदी, ये बस जहां आप जाना चाहती वहां पर नहीं जाने वाली है, ये बस वहां नहीं जाएगी। अब ये बस कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि जहां पर आप जाना चाहती हैं ये बस ना जाने की बजाय कोई दूसरी बस जाने वाली है। लेकिन उस लड़की को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसको पता रहता है कि मैं डेली यहां से आती जाती हूं, तो भाई यही बस जाने वाली। लेकिन ये शैतान कैसी भी करके उस लड़की को कन्विंस कर लेता है। काफी देर तक कन्वर्सेशन चलती है उसी बस के अंदर, और केवल ये और वो 26 साल की लड़की ही रहती है। ये सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड भी हो रही थी। तभी इस शैतान का चेहरा भी पता चल पाया। इस शैतान के ऊपर अभी 1 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया अगर कोई पकड़ के दे दे। होता क्या है पूरी कहानी के अंदर, जब ये लड़का जाता है उस लड़की से मिलता है, बातचीत करता है, 10-15 मिनट तक लगभग बातचीत चलती है। और उस 10 मिनट के अंदर बातचीत के अंदर ये भाई पूरा का पूरा उसको अपनी ओर कर लेता है कि हाँ, वो मान भी जाती है कि ये बस अब वहां पर नहीं जाने वाली है। ये कहता है कि चलिए बहन जी, कहीं और जाने वाली है। आप खुद सोचकर देखिए, ये 37 साल का लड़का उसको बहन जी दीदी करके क्यों बुला रहा था? ये तो भाई अंकल टाइप का लगता है। लेकिन ये कहता है कि वहां नहीं जाएगी, कोई और बस जाएगी। तब ये लड़का उस लड़की को उस बस स्टेशन से पूरा बाहर निकालता है। और कुछ बस स्टेशन के बाहर आप देखते होंगे एसी वाली बस खड़ी रहती है। उस एसी वाली बस के अंदर कहता है कि ये बस अब जाने वाली है। लेकिन उस लड़की को फिर भी विश्वास नहीं होता। वो लड़की कहती है इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कैसी ये जाएगी? लेकिन ये कहता है कि आप अंदर तो जाकर देखिए, इसके अंदर लोग बैठे हैं। लेकिन बाहर से भी आप देखोगे हल्का फुल्का ही दिखाई देता है एसी वाली बस के अंदर, क्योंकि वो ब्रांडेड बस रहती है। लेकिन वो लड़की बाहर से भी देखती, कोई नहीं दिखाई देता। तो ये लड़का कहता है कि अंदर सब सो रहे हैं, क्योंकि ये यहीं से ही नहीं निकलने वाली है, पुणे से, ये काफी दूर से आई है, तो लोग अंदर जो है वो सब सो रहे हैं। तब वो लड़की कन्विंस हो जाती है, फिर मान भी जाती है और वो बस के अंदर चली भी जाती है। आपको पता होगा जो एसी वाली बस रहती है वो बस ऐसे नॉर्मल तरह नहीं खुलती। उस बस का एक गेट होता है, फिर अंदर से भी एक गेट होता है जो कि स्लाइड करके या तो ओपन करके किसी तरीके से खुलता है। तो वो अंदर जाती है और देखती है, अंधेरा रहता है। और उस अंधेरे के अंदर जब वो फ्लैश लाइट मारती है, वहां पर भी देखती कोई नहीं रहता। तो वो लड़की फिर इस शैतान से पूछती है, यहां पर तो कोई नहीं है। तो ये लड़का तुरंत वो मेन गेट बंद कर देता है बस का, और फिर जो स्लाइड वाला गेट रहता है उसको भी बंद कर देता है। और फिर उसके बाद जो कारनामा बस के अंदर होता है वो कोई भी अपने मुंह से बयां नहीं कर सकता। उसके बाद जो भी इसको काम करना रहता है करता है। 5 से 6 बजे के बीच बताया जा रहा है ये कारनामा हुआ है। और उसके बाद ये कहता है उस लड़की से कि अगर इस चीज के बारे में बाहर कहीं भी पता चला तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। यही चीज महाराष्ट्र के अंदर पूरी तहलका मचा कर रखा हुआ है, क्योंकि जो महाराष्ट्र की रोड है सबसे ज्यादा मेन मानी जाती है, क्योंकि वहां से लगभग 55 लाख लोग डेली आते जाते हैं। 14,000 बसेस डेली आते जाती हैं। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ये भारत का सबसे बिजिएस्ट और सबसे यूनिक माना जाता है कि ये ट्रांसपोर्ट, ये रोड है, और वहां पर ये सारे कारनामे हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जल्दी ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है, लेकिन अभी ये भारत में आम होता चला गया। कोई भी इन सब जो भी लड़के हैं जिसके भी अंदर जो आ रहा है वो कर दे रहा है, कोई भी कानून नहीं। अभी मैं कानून के भी ऊपर आता हूं कि किस तरीके से कानून की भी यहाँ धंजियां उड़ाई गई हैं।
बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है, ये जो 36 साल का आदमी है, इसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारे केस चल रहे हैं। लगभग 6 केस तो इसके जो चेन खींचने वाले चोरी के रहते हैं उससे ज्यादा केस चल रहे हैं इसके ऊपर। 2019 से इसको बेल मिली हुई है, यानी कि इससे पहले ये जेल में था। अब आप खुद दिमाग लगाकर सोचना और बताना कि आप ऐसे आदमी को बेल दे रहे हो जो कि बाहर जाके ये सारे कारनामे करने वाला है। इस आदमी को 2019 से बेल मिली हुई है। अगर आप ऐसे आदमी को बेल दोगे तो बाहर जाकर क्या करेगा? तब से लेकर अभी तक ये बाहर है, तो जेल का मतलब क्या रह गया? इन शैतान को सजा मिलेगी तो मिलेगी कैसे? अब ये सारा कारनामा का तब पता चलता है जब वो लड़की के साथ ये सारी चीजें बीत जाती हैं, और फिर जब जाती है वो बाहर अपने बस के अंदर बैठने के लिए, तो पता ये चलता है कि ये भाई एकदम पूरी घबरा चुकी है, अंदर से पूरी टूट चुकी है। किसी के भी साथ होगा वो पूरा का पूरा टूट जाएगा। तब ये लड़की अपने दोस्त के पास फोन करती है, फिर उनके दोस्त बताते हैं कि तुम कुछ ना करो, सबसे पहले जाओ तुम्हारे पास जो सबसे पास में पुलिस स्टेशन है, वहां पर तुम FIR लिखाओ, केस कराओ। तब जाकर इस कारनामा का पूरा खुलासा होता है। तब पुलिस सामने आती है। पुलिस कहती है कि अभी 2 मिनट पहले हम यहाँ से पेट्रोलियम करके गए हैं, यानी कि यहाँ से हम चेक करके गए हैं, लेकिन उस समय ये कारनामा कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन आपको पता है जिसको जो करना रहता है वो कर लेता है, और ये कारनामा हो चुका था। और इसी के ही बात से अब ये सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के ऊपर की व्यवस्था कैसी है। वहाँ की जो अभी करंट की सरकार है वो भी कह रही है कि इसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कदम उठाने वाले हैं। अब तो महाराष्ट्र पुलिस ने यह भी कह दिया है कि इसके ऊपर भाई 1 लाख रुपए का इनाम है जो भी पकड़ कर देगा, लेकिन अभी तक ये पकड़ में नहीं आ पाया। और मैं आपको बता दूं, इस लड़की का नाम कोई भी मत दिखाना, क्योंकि अगर किसी के भी लड़की के साथ होगा वो नहीं चाहेगी कि मेरी फोटो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो इस कारनामे के चलते। इसी की वजह से मैं भी नहीं दिखा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग वीडियो बनाते हो, कृपया करके इस लड़की का फेस मत दिखाओ, क्योंकि इस लड़की का फेस दिखाओगे तो बदनामी इसी को होगी, व्यूज तो भले आपको मिल जाएंगे। बाकी इसके लिए अब आप क्या कदम उठाओगे और क्या करके आप सपोर्ट करोगे, बताना जरूर।